नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं अमृत हफीज आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के एक्सरसाइज 15। जो एक्सरसाइज 15 में है आपका ग्राफ। तो चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, पहले बता देते हैं, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको ग्राफ पूर्णतः समझ में आ जाए। यदि आपको ग्राफ में कुछ भी नहीं आता है तो फिर भी आप हमारे साथ बने रहिए, आपको बहुत कुछ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए ग्राफ है, ग्राफ में दो चीज इंपॉर्टेंट होता है। पहला होता है एक्स एक्सिस, दूसरा होता है वाई एक्सिस। अब यह समझ लेते हैं एक्स एक्सिस है क्या। देखिए जो लेटा हुआ भुजा होता है या वह एक्सिस जो लेटा हुआ रहता है यानी क्षैतिज जो होता है उसे एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो उदग्र होता है उसे वाई एक्सिस कहते हैं। तो यहां पे देखिए हम ड्रॉ करके आपको बताते हैं। जैसे ये हमारा ये लेटा हुआ भुजा हुआ है ना, तो ये जो लेटा हुआ भुजा हुआ इसी को बोलते हैं एक्स एक्सिस। इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है, ठीक है, एक्स एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसी को एक्स एक्सिस कहा जाता है पूरे को। अगर इसको हम उदग्र खड़ा करेंगे तो इस पूरे को क्या कहा जाएगा, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस कहा जाता है। ध्यान दीजिए यहां पे जो कटर बिंदु है, इस कटर बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इसको मूल बिंदु कहते हैं, जिसको ओ से सूचित किया जाता है, ठीक है। अगर इसका नामांकन अच्छा से करें तो यहां पे देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं एक्स डैश एक्सिस। लेकिन ये पूरा क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये पूरा क्या हो गया वाई एक्सिस। यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इंटीजर पढ़े होंगे, मतलब पूर्णांक पढ़े होंगे। पूर्णांक में होता क्या है, 1 2 3, माइनस में भी होता है। तो यहां पे आपका होगा उसी तरह से, यानी ये क्या हो गया आपका 0। अगर दाईं ओर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस, अगर बाईं ओर जाएंगे मूल बिंदु के तो हमारा हो जाएगा माइनस। मतलब ये कि यहाँ पे 1, जैसे यहाँ पे होगा 2 3, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा 4, थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं। उसके बाद यदि -0 से क्या होंगे, पीछे की ओर आएंगे, मतलब बाईं की ओर आएंगे तो माइनस होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये -3, ये हो जाएगा -4, ठीक है। अगर मूल बिंदु से हम ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। यदि हम मूल बिंदु के नीचे की ओर आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस होगा। तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे -1, -2, -3, -4। ये हुआ ग्राफ का खाका, ठीक है। तो यहां पे याद रखिए जब भी हम कोई ग्राफ लिखते हैं तो पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं वाई एक्सिस। फॉर एग्जांपल यदि आपका कहीं पे दिया हुआ है कोई बिंदु 3 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 हमारा एक्स एक्सिस में होगा और 4 हमारा वाई एक्सिस में होगा। अगर इस संख्या को हमको बैठाना पड़े तो हम इस तरह से बैठाएंगे कि जैसे यहाँ पे सबसे पहले 3 है तो हम एक्स एक्सिस में 3 खोजेंगे कहाँ पे है, तो एक्स एक्सिस में 3 यहाँ पे है हमारा। उसके बाद ये तो हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में हमारा 4 है, चूंकि प्लस है इसीलिए ऊपर होगा, अगर माइनस होता तो क्या होता नीचे। तो यहाँ पे देखिए 3 के सामने और 4 के सामने बिंदु यहाँ पे होगा, तो यही बिंदु हमारा क्या कहलागा 3 और 4। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट डिसाइड कर सकते हैं। और एक चीज, एक बात, यहाँ पे जैसे है 3 है, 3 हमारा एक्स एक्सिस है, लेकिन इसको अगर कहा जाता है भुज कहा जाता है, मतलब एक्स एक्सिस के मान को भुज कहा जाता है, जबकि वाई एक्सिस के मान को कोटि कहा जाता है। अगर कोटि का वाई एक्सिस के मान को, मतलब यहाँ पे जैसे आपका 3 है तो इसको हम भुज भी कह सकते हैं, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे इसको कोटि भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्राफ। सिंपल भाषा में आपको समझाएं ताकि आपको आगे का एक्सरसाइज बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे इस तरह से चलिए हम एक माइनस वाला भी ले लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक बिंदु लेते हैं -1 और -2,
तो एक माइनस लिए, दोनों में क्या लिए माइनस। तो देखिए सबसे पहले हमको तो एक्स एक्सिस में बैठाना है, तो एक्स एक्सिस में हम इस प्रकार करेंगे जैसे -1 है तो यहाँ पे देखिए -1, तो -1 को तो हम पकड़ के हैं। उसके बाद हमको क्या करना है -2, तो y एक्सिस में -2 देखिए कहाँ पे होगा, y एक्सिस में -2 नीचे की ओर आएगा, तो इस 2 के सामने और 1 के सामने यही पॉइंट हो जाएगा -2 और -1 और -2 हो जाएगा आपका। तो इस तरह से हम आसानी से किसी का भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने सवाल की ओर, एक्सरसाइज 15.1 की ओर। हमें उम्मीद है आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। तो चलिए और अच्छा से समझते हैं। तो देखते हैं सवाल नंबर 15 अब देखते हैं एक्सरसाइज 15.1 का सवाल नंबर 1। यहां पे देखिए बता रहा है क्या, निम्न बिंदुओं को ग्राफ में प्रदर्शित कीजिए। कुछ बिंदु दिए हुए हैं, उसको क्या करना है, ग्राफ में प्रदर्शित करना है। यहाँ पे बहुत सारे हैं, जो सबसे बड़ा अंक 5 है अधिक से अधिक, तो हम कोशिश करते हैं। यहाँ तो हम 4 तक लिए थे, सबसे पहले हम 5 तक ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 5, ठीक है, और ये चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं, यानी ये हो जाएगा क्या y एक्सिस, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 5, अगर नीचे करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 5 -5, ये हमारा हो गया y डैश एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कितना 5 -5, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा x डैश एक्सिस। तो चलिए हम सवाल को ड्रॉ करते हैं। जो हमारा पहला सवाल है, पहला सवाल ये है कि a है, a में देखिए क्या है 5 3, तो a है आपका बिंदु जिसमें हमको ड्रॉ करना है 5 और 3। तो चलिए हम 5 और 3 को ड्रॉ करते हैं। हमने पहले बताया फिर बताते हैं, पहला वाला जो अक्षर होगा या पहला वाला जो आपका अंक होगा वो हमेशा x एक्सिस का होगा, और दूसरा वाला जो अंक होगा वो क्या हो जाएगा y एक्सिस का होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है 5 और 3 है, तो यहाँ पे देखिए x एक्सिस में 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, और y एक्सिस में कितना है 3, चूंकि प्लस है इसीलिए क्या हो जाएगा ऊपर, यदि माइनस होता तो क्या हो जाता नीचे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 के सामने 3 इधर, ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा a, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा जिसका कोऑर्डिनेट है 3 और 5। इसको हम क्या बोलते हैं, निर्देशांक भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में नियामक भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलते हैं अब सवाल इसका क्या है 2 नंबर सवाल, कितना 1 का 2 का बी में है आपका 3 और 5, ठीक है, 2 का बी में है आपका 3 और 5, मतलब x एक्सिस में 3 और y एक्सिस में आपका कितना होगा 5, तो ये रहा आपका 3 और 5, ठीक है। ये आपका कौन सा है बिंदु, पॉइंट बी। इसका सी जो तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर सी में है आपका 4 और 5, तो x एक्सिस में 4 देखिए, ये हुआ x एक्सिस में 4 और y एक्सिस में 5, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा इधर उधर हो सकता, आप अगर ग्राफ में बनाइएगा तो आपका परफेक्ट बनेगा। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा कितना 4 और 5, यही हो जाएगा आपका सी, ठीक है। उसके बाद आपका 4 नंबर में है 1 का 4 नंबर जो डी पॉइंट में है 0 और 5। यहाँ पे देखिए x एक्सिस में 0, तो 0 मतलब यहाँ पे 0 पकड़े हुए हैं। उसके बाद आपका कितना है 5 है, तो 5 प्लस है, तो यहाँ पे हो गया ये वाला पॉइंट आपका डी हो गया, इसको लिख सकते हैं 0 और 5, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है 5 नंबर में आपका है ई है 5 0, तो x एक्सिस में 5 है, तो x एक्सिस में 5 हमारा ये हो गया, और y एक्सिस में कुछ नहीं 0, तो यहाँ पे एक्सिस पे ही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 5 0, ये हमारा क्या हो जाएगा ई पॉइंट। उसके बाद आपका 6ठा नंबर है, 6ठा नंबर में f, तो f का 2 और 3 है,
ठीक है। तो एक्स एक्सिस में 2 है और वाई एक्सिस में कितना है 3 है। तो एक्स एक्सिस में 2 हमारा ये हुआ, वाई एक्सिस में 3 हमारा ये हो गया। ये हमारा पॉइंट था एफ, तो इसको हम लिख देते हैं एफ 2 और 3, ठीक है। यदि आपको थोड़ा सा तिरछा होगा तो ग्राफ के कारण यहाँ पे हो सकता है, लेकिन यदि आप ग्राफ में बनाइएगा तो आपका एकदम परफेक्ट बनेगा, थोड़ा सा भी इधर से उधर नहीं होगा। हमारा बोर्ड में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट रूप से बना हुआ नहीं है। तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 1 समाप्त। तो चलते हैं सवाल नंबर 2 की। चलिए सवाल नंबर हम 2 की ओर देखते हैं। सवाल नंबर आपका 2 का ग्राफ तैयार है आपके पास। यदि आपको समझने में दिक्कत है तो आप एनसीईआरटी किताब में उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। बता रहा है क्या, नंबर 1 बोल रहा है क्या, इस कॉपी को क्या करना है, ड्रॉ करना है कॉपी में, ठीक है। इस ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद नंबर 1 बोल रहा है क्या, चतुर्भुज ABCD के शीर्ष के निर्देशांक लिखिए तथा भुजा AB और DC निकालिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले चतुर्भुज ABC में जो सवाल नंबर आपका 2 है, 2 का ABCD में, तो यहाँ पे देखिए ए वाला, ए का पॉइंट क्या हो जाएगा, ये देखिए ए के सामने है, 1 के सामने, तो यहाँ पे तो 1 हुआ, एक्स एक्सिस हमारा क्या हुआ ए, और देखिए 5 के सामने है, वाई एक्सिस कितना हो गया 5, मतलब ये कि 1 और कितना हो जाएगा 5। यदि इसका हम बी लें तो बी देखिए यहाँ पे देखिए किसके सामने में है, बी आपका 7 के सामने में है, ठीक है। बी आपका 7 के सामने है तो 7 हो गया, और यहाँ पे वाई एक्सिस में 5 के सामने है, इसीलिए क्या हो जाएगा 7 और 5। उसके बाद सी लीजिए, सी देखिए आपका किसके सामने है, सी आपका 9 के सामने है, ठीक है। तो 9 के सामने एक्स एक्सिस हमारा क्या हो गया 9, और यहां पे देखिए वाई एक्सिस देखिए 8 के सामने है, तो ये हो जाएगा 8। उसके बाद अगर हम पॉइंट डी देखेंगे तो डी में देखिए डी आपका किसके सामने में है, डी आपका 3 के सामने है। तो पहले तो एक्स एक्सिस 3 हो गया और वाई एक्सिस आपका कितना हो जाएगा 8। यही हो गया चतुर्भुज ABCD का शीर्ष। अब हमको करना है भुजा ज्ञात करना है। तो AB बराबर अगर करेंगे तो AB बराबर यहां पे देखिए 1 से लेकर कितना तक, 1 से लेकर 7 तक है। तो 1 से लेकर यहाँ पे 7 है, तो बीच में आपका कितना 6 घर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 घर होता है, क्योंकि 1 7 में अगर 1 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6। अगर हमको निकालना है कितना DC, तो DC बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे देखिए DC, तो D हमारा किसमें है, डी हमारा 3 पे है और जो सी है 9 पे है। तो 9 में अगर 3 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6। तो वहां पे भी कितना हो गया 6। अब सवाल नंबर इसका 2, ये तो सवाल 2 का 1 नंबर। अब सवाल नंबर 2 का 2 नंबर में क्या बता रहा है, त्रिभुज PQR के शीर्ष ज्ञात कीजिए और PQ और QR भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले PQR में PQR में तो सबसे पहले P बराबर अगर करते हैं तो यहाँ पे देखिए P तो हमारा 1 के सामने है और यहाँ पे किसके 4 के सामने। तो ये क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस में 1 और वाई एक्सिस में 4। तो 1 और कितना हो जाएगा आपका 1 और 4। यदि हम Q लेंगे तो Q देखिए Q हमारा क्या है 1 के सामने में है और इधर भी क्या है 1 के सामने, वाई एक्सिस भी 1 के सामने और वाई भी यहाँ पे y एक्सिस भी 1 के सामने है और x एक्सिस भी 1 के सामने, मतलब 1 और 1 हो जाएगा। यदि हम r निकालेंगे तो r देखिए x एक्सिस में 5 के सामने, लेकिन ऊंचाई मतलब y एक्सिस में कितना 1 के सामने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और 1। ये हो गया आपका त्रिभुज का। अब बता रहा है क्या PQ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए PQ यहाँ पे है। अब यहाँ देखिए 4 है, 4 में 1 चला गया तो कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आपका PQ बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है QR, तो यहाँ 5 तक है, यहाँ 1 तक है, 5 में 1 चला गया तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 4। अब निकालना सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 में देखते हैं क्या बता रहा है। बता रहा है क्या M का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो M का निर्देशांक अगर ज्ञात करना है तो यहाँ पे देखिए M हमारा किस पे है 7 पे है। तो M का निर्देशांक क्या हो जाएगा, M का निर्देशांक हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा किस में है 7 में है और लंबाई यहाँ पे कितना है 3 पे है। तो M का निर्देशांक 7 और 3 हो जाएगा। अब बता रहा है क्या इसका व्यास भी ज्ञात करना है। तो व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक ही ना है,
ठीक है, तो व्यास कितना 1 2 कितना हो जाएगा आपका 2, तो व्यास बराबर आपका हो जाएगा, व्यास बराबर आपका हो जाएगा 2, तो 2 हो गया आपका व्यास। अब आपका बचा क्या है, अब व्यास अगर आपका 2 हो जाता है तो व्यास हमारा 2 हो गया। अब बता रहा है क्या, त्रिभुज STU के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल नंबर आपका कितना है, चौथा नंबर है। तो चौथा नंबर देखिए STU, तो अगर हम S का निकालते हैं, S का निर्देशांक देखिए, तो पहले लिख लेते हैं त्रिभुज STU में, है ना। तो S बराबर, S का निर्देशांक देखिए क्या हो जाएगा, ये तो 9 के सामने है और यहां पे देखिए आप किसके सामने में है, 6 के सामने में है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 9 और कितना हो जाएगा 6, S का हो गया। उसके बाद अगर हम निकालते हैं S के बाद यहां पे हो जाएगा T, तो T का देखिए यहां पे 9 के सामने में है और यहां पे किसके सामने में, 1 के सामने में है, तो यहां पे हो जाएगा क्या, T का 9 1। अगर हम निकालते हैं U का, तो यहां पे देखिए ये तो 13 में है U, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, Y एक्सिस में तो कहीं पे है ही नहीं, मतलब X एक्सिस में है, जब X एक्सिस में होगा तो क्या हो जाएगा Y एक्सिस 0। तो ये हो गया हमारा दूसरा नंबर समाप्त। अब चलते हैं सवाल नंबर तीसरे की ओर, ठीक है। तो चलते हैं सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा में क्या कहता है, बता रहा है क्या, तालिका के अनुसार समय और साधारण ब्याज के मध्य आरेख खींचिए, ठीक है। तो यहां पे करना क्या है, यहां पे देखिए कितना है, 4 अंक तक है, तो हम सिंपल ये कर लिए, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, X एक्सिस और ये हमारा Y एक्सिस, ठीक है। तो चलिए जब भी हम ज्ञात करेंगे तो यहां पे समय नीचे देंगे, ये हो गया समय और ये हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। तो यहां पे देखिए बता रहा है क्या, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, 4 तक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहला है 60 रुपया, 120, 180, उसके बाद आपका कितना है 240। तो यहां बता रहा है ये निश्चित है, तो यहां पे इस तरह से होगा आपका, है ना, ये इस तरह से होगा। उसके बाद यहाँ पे सेम इसका इस तरह से होगा, सॉरी अच्छा से बन नहीं रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका ये, यानी ये आपका क्या हो जाएगा सीधा, ये जो लकीर होगा आपका क्या हो जाएगा सीधा। ये हो गया आपका ग्राफ सवाल नंबर 3 का। तो चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर, ठीक है। तो चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। देखिए सवाल नंबर 4 में क्या कहता है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत चाल से चल रही है, तो विभिन्न समयों में तय की गई दूरी उसका मध्य रेखा खींचे। यहाँ पे देखिए 80 किलोमीटर जैसे एक है, तो मान के चलिए यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका क्या समय, तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, यहाँ पे 80 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 80 दूनी 160, 8 तिया 24, 8 चौके 32, इस तरह से होगा। यदि इसका समय का रेखा क्या करेंगे आलेख खींचेंगे तो इस तरह से होगा जैसे हमने अभी अभी निकाला सवाल नंबर किसमें, सवाल नंबर इसका पीछे मतलब 3 नंबर में, सेम उसी तरह से ही होगा आपका, ठीक है। तो इसी तरह से आपका हो जाएगा। उसके बाद हमको करना क्या है, एक ग्राफ खींच देना, ये हमेशा ग्राफ क्या हो जाएगा सीधा। तो ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा चाल, ठीक है, और ये हो गया हमारा समय, यही हो गया आपका रेखा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका होता है समाप्त। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर